चाइना ने भारत के खिलाफ तैयार किया ऐसा खतरनाक हथियार कि आधा भारत बर्बाद कर सकता है। क्या है वो, आज जानेंगे। पाकिस्तान के इस लड़के ने विराट कोहली के लिए बनाया कुछ ऐसा कि आप हैरान रह जाएंगे, और एक ऐसा चौकीदार जो आज दिन का 1 करोड़ रुपए कमाता है। लेकिन कैसे, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10। चाइना ये बात अच्छे से जानता है कि वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्मी वाला देश होने के बाद भी भारत की आर्मी का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए अब चाइना पानी को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पर कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में बहने वाली कई नदियां तिब्बत से आती हैं और तिब्बत पर कब्जा है चाइना का। ऐसे में चाइना अब इन नदियों पर डैम बना रहा है जिससे वो जब चाहे भारत में बाढ़ और सूखा ला सकता है, जिसका एविडेंस 2017 में भी देखने को मिला था, जब डोकलाम क्राइसिस के बाद चाइना ने भारत के साथ नदियों में पानी के स्तर से जुड़ा डेटा शेयर करने से मना कर दिया था और इसके कारण असम में ब्रह्मपुत्र रिवर में बाढ़ आ गई थी। आपको बता दें कि अभी तक चाइना लगभग 86,000 ऐसे डैम बना चुका है, जिसका सीधा इम्पैक्ट तिब्बत से भारत में आने वाली नदियों पर होगा। जरा सोचकर देखिए कि अगर चीन से सारे डैम का पानी भारत के ऊपर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अगर भारत ने इस मामले में कोई कड़े कदम नहीं उठाए तो इसका भारी नुकसान आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 9। विराट कोहली के न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में काफी सारे फैंस हैं, जिसमें पाकिस्तान के भी कई लोग शामिल हैं। और इन्हीं फैंस में से एक पाकिस्तानी फैन ने विराट को जिस तरीके से ट्रिब्यूट दिया वो काफी सराहनीय है। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में रहने वाले आर एक गड्डानी ने हाल ही में अपने आइडल यानी विराट कोहली का सैंड पोर्ट्रेट बनाया, जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, जिस पर कट्टर पाकिस्तानी किलस गए और भारत के लोगों ने इस पर इसी आर्ट को काफी सराहा। आपको आर एक गद्दानी का विराट को यह स्पेशल ट्रिब्यूट कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 8। लोग नया फोन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, पर अफ्रीका के एक देश के लोग नया फोन लेने के लिए चूहे इकट्ठा कर रहे हैं। पर आखिर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग सिटी के लोगों की। जोहान्सबर्ग में इन दिनों चूहों की समस्या काफी बढ़ गई है, जिसकी रोकथाम के लिए वहां की सरकार ने एक नई तरकीब निकाली है, जिसके तहत जो भी व्यक्ति 2 दिन में 60 से ज्यादा चूहे मारकर एनिमल सेंटर में सबमिट करेगा, उसे सरकार की तरफ से एक नया चमचमाता फोन दिया जाएगा। और मजे की बात यह है कि इस स्कीम के बाद जोहान्सबर्ग में बढ़ती चूहों की तादाद में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। फैक्ट नंबर 7। कई बार कुछ ऐसी शादियां हो जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सच में जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और ऐसी ही एक शादी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं अजीम मंसूरी की शादी की। यूपी के शामली में रहने वाले 32 साल के अजीम, जिनकी हाइट है लगभग 2.3 फीट की, हाल ही में उनकी शादी हुई। अजीम पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने 2019 के सीएम अखिलेश कुमार से अपने लिए दुल्हन ढूंढने की अपील की थी। अजीम सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे और उनकी इसी चीज ने उन्हें फाइनली दुल्हन दिलवा भी दी। अपनी शादी के बाद बारे में बताते हुए अजीम ने कहा कि वो अपनी शादी से काफी खुश हैं, क्योंकि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है और खाना भी बना लेती है। आपको बता दें कि अजीम ने हापुड़ का बुशरा से शादी की है, जो हाइट में उनके बराबर ही हैं। फैक्ट नंबर 6। हाल ही में चाइना में बप्पी लहरी का फेमस गाना जिमी जिमी टिकटॉक पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके पीछे का असली कारण जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चाइना एक ऐसा देश है जहां के लोग वहां की सरकार में खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। ऐसे में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में अब चाइना के लोगों ने इसका एक अलग ही तरीका निकाला है। चाइना के लोग बप्पी लहरी के जिम्मी जिम्मी गाने का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। असल में चाइना में जी मी का मतलब होता है कि हमें चावल दो, यानी इस गाने के जरिए चाइना के लोग ये दर्शा रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। चाइना की कड़ी लॉकडाउन पॉलिसीज के बाद वहां के लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इसी के लिए ये गाना चाइना में वायरल हो रहा है। हालांकि अब चाइनीज सरकार ने इस गाने पर बने सभी वीडियोस को सभी प्लेटफॉर्म्स पर से हटा दिया है। फैक्ट नंबर 5। स्पेस एजेंसीज आए दिन स्पेस में कोई ना कोई ऐसा नया प्लेनेट ढूंढ लेती है जो काफी रहस्यमय होता है, और ऐसे ही एक प्लेनेट के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं HD 189733b प्लेनेट की, जो कि सोलर सिस्टम से लगभग 64.5 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। फ्रांस के एस्ट्रोनॉमर्स ने इस प्लेनेट को 2005 में पहली बार डिटेक्ट किया था, क्योंकि ये दूर से धरती जैसा दिखाई दे रहा था। पर हालांकि हाल ही में फ्रांस की स्पेस एजेंसी ने इस प्लेनेट से आ रही साउंड वेव्स को ऑडियो में कन्वर्ट किया है, जो कुछ इस तरीके की सुनाई देती हैं। आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक इस प्लेनेट का क्लाइमेट रहने लायक नहीं है। हालांकि अभी इस पर और भी जांच होनी बाकी है। फैक्ट नंबर 4। भारत में अक्सर लोग बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट को पास किए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, पर चाइना में इसके लिए एक एग्जाम पास करना होता है, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चाइना में जब किसी को कोई ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है तो सबसे पहले उससे ड्राइविंग करवाई जाती है, जिसके लिए कुछ इस तरीके का नक्शा तैयार किया जाता है, जहां लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को कार चलानी होती है सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए, और जो व्यक्ति इस नक्शे में इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कार चलाने में कामयाब होता है सिर्फ उसे ही ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जाते हैं।
मतलब फेल हुए तो पहले ड्राइविंग सीख कर आनी होगी तभी लाइसेंस मिलेगा। क्या भारत को भी कुछ ऐसा करना चाहिए या जो चलता आ रहा है वो तरीका ही ठीक है? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो खाना खाने के बाद अपने दांत ब्रश करते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश करना आपके दांतों को कमजोर कर देता है। असल में जब हम खाना खाते हैं तो उसके लगभग आधे घंटे बाद हमारे दांत काफी हमारे वीक हो जाते हैं, इसलिए उन पर ब्रश करना उन्हें और कमजोर कर देता है। इसलिए खाना खाने और ब्रश करने के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, तोते देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं, पर जब तोते बीमार पड़ते हैं तो उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। कैसे? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। आमतौर पर एक तोता कुछ ऐसा दिखाई देता है, पर जब तोते को स्किन डिजीज होती है तो उसके सारे पंख झड़ जाते हैं और तोता कुछ ऐसा दिखने लगता है जिसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि एक तोता है। क्या आप तोते के बारे में इस फैक्ट को पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 1, रिस्क टेकर्स लाइफ में काफी बड़े मुकाम हासिल करते हैं। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, पर आज हम आपको मिलवाएंगे जिसके परफेक्ट एग्जांपल से। मिलिए घनश्याम यादव से। यूपी के देवरिया से आने वाले घनश्याम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे, पर वो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने अपने खर्च उठाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना शुरू की। एक दोस्त के जरिए उन्हें ट्रेडिंग के बारे में पता चला और उन्होंने ट्रेडिंग मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया। कॉलेज खत्म होने के बाद घनश्याम की नौकरी लगी जिसकी सैलरी के आधे पैसे वो ट्रेडिंग में लगाते और उन्हें लॉस हो जाता, और ऐसा उन्होंने 2 साल किया और उन्हें लगातार लॉस होता रहा। फिर उन्होंने ट्रेडिंग मार्केट को पूरे फोकस के साथ समझना शुरू किया, वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं ये जाना और रिस्क लेना शुरू किया, और आज वो ट्रेडिंग में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो सिर्फ ट्रेडिंग करके दिन का 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।